नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लेटो की बुक क्रीटो के बारे में। ये बुक जो सीरीज़ है ये आपके बहुत सारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है या डीएसएसबी की पीजीटी की जॉब हो या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी आपका बीए एमए का जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी, खासकर यूजीसी नेट के लिए। और जो स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, चाहे वो सेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट के जो अभी एग्ज़ाम निकले हैं, राजस्थान के एग्ज़ाम निकले हैं, बिहार के एग्ज़ाम निकले हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। तो वैसे तो प्लेटो की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन हम कुछ खास बुक्स के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जो कि प्लेटो को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओ। पिछली बुक्स में हमने एपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था, आप उसको वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। आज हम इस बुक में पढ़ेंगे प्लेटो की एक और बुक के बारे में जिसका नाम है क्रीटो। तो ये जो क्रीटो है रिटन बाय प्लेटो, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्रीटो के बारे में। क्रीटो जो है क्या है, उससे पहले थोड़ा सा एपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा एपोलॉजीज़ में क्या था। एपोलॉजीज़ में हमने देखा कि किस प्रकार जो सुकरात है उसका ट्रायल चलता है एथेंस में 500 लोगों के सामने, यानी वहाँ के जो भी ज्यूरीज थे उनके सामने वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वो वहाँ पे झुकने का बिल्कुल नाम नहीं लेते हैं, वहाँ पे उनके जजमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो झुकते नहीं हैं। वो अपने जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उस पर वो अड़े रहते हैं। वो अपने विचारों पे, अपने जो उनकी अभिव्यक्ति थी उस पर वो खड़े रहते हैं। यानी वो जो भी आर्गुमेंटिव या जो भी क्वेश्चन वाले जो भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछने का जो उनका तरीका था उस पे वो अडिग रहते हैं। फिर भी उन पे जो है खासकर 2 आरोपों पे उन पे जो है अभियुक्त माना जाता है। और वो 2 अभियुक्त क्या थे, यानी वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ के एथेंस के गॉड जो है वो जो परंपरा है उसका मजाक उड़ाते हैं या उनमें वो बिलीव नहीं रखते हैं, यानी एक तरह से वो नास्तिक व्यक्ति हैं, एथिस्ट व्यक्ति हैं। और दूसरा है कि वहाँ के लोगों को, खासकर नागरिकों को और यूथ को वो करप्ट कर रहे हैं, यानी उनको भड़काते हैं राष्ट्र के खिलाफ, यानी वो एक सच्चे नागरिक नहीं है। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि इस बुक में मैं क्रीटो के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्रीटो जो कि उनका एक नेक्स्ट सेगमेंट है, यानी अब जो है, और क्रीटो जो है वो एक सुकरात का दोस्त का नाम है। यानी ये क्रीटो जो है वो एक व्यक्ति है, यानी एक ये उसका फ्रेंड है। किसका? ये जो है, ठीक है, ये फ्रेंड है सुकरात का, सोक्रेटिस का, यानी फ्रेंड है ये, ठीक है। तो सोक्रेटिस का जो फ्रेंड है वो जब उसको फांसी, और ये रिच है काफ़ी ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, ये जो क्रीटो है वो काफ़ी रिच है, इसका पैसा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वो क्रीटो उससे मिलने क्यों आता है, सुकरात से मिलने क्यों आता है? वो सुकरात से इसलिए मिलने आता है प्राइवेटली, वो जेलर को और जो बाकी जो जेल के कर्मचारी हैं उनको वो ब्राइब देता है, रिश्वत देता है और सुकरात से मिलने आता है। अगले दिन क्योंकि सुकरात को जो है वो जहर पिलाया जाएगा, हेमलॉक दिया जाएगा, और यानी एक तरह से मौत की सज़ा को अमल में लाया जाएगा। तो उससे पहले वो आते हैं, क्योंकि क्रीटो जानता है कि जो सुकरात है काफ़ी इंटेलेक्चुअल बंदा है, या जो है बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो सच्चा व्यक्ति है। फिर भी वो उसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ वो कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन वो उसको भगा सकता है। तो जो बातचीत होती है वो किसके साथ होती है? सोक्रेटिस के साथ होती है, और एक प्राइवेट बातचीत होती है किसके साथ? क्रीटो और सुकरात के बीच में। यानी ये जो बातचीत है वो 2 दोस्तों के बीच में बातें हैं कह सकते हैं, या ठीक है, क्रीटो एंड सुकरात के बीच में बातें हैं, और ये किसी के बीच में बातें नहीं हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि वो क्रीटो जो है सुकरात को जेल से भगाने में उसकी मदद करना चाहता है, और क्या सुकरात इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता है, इसके बारे में ये पूरी बुक्स है। तो यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि सुकरात इसको मानता है या नहीं मानता है। ऑब्वियसली, क्योंकि जो सुकरात ने अपनी जान दे दी किसके लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, यानी अपनी बात पे अड़ग रहता है। और जूरी के सामने तो वो झुकता नहीं है, जूरी के सामने तो वो कहता है कि मेरे साथ जो है अन्याय हो रहा है, या अपने आप को वो प्रेजेंट करता है लोगों से, जो भी जूरी थी उससे सवाल पूछता है, लेकिन कोई उसके आगे टिक नहीं पाता। फिर भी उस पर चार्ज लगा करके फांसी की सज़ा दे दी जाती है, लेकिन ये उसके साथ अन्याय हुआ है। सुकरात भी मानता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन इसका वो एक कोटेशन देता है कि अन्याय का जवाब जो है अन्याय से नहीं दिया जा सकता।
मतलब क्या है, इनजस्टिस का जो इनजस्टिस अगर मेरे साथ हुई है तो मैं उसका रिएक्शन भी इनजस्टिस के साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने जीवन भर क्या सिखाया है, न्याय सिखाया है। तो यहाँ पर जो सुकरात है वो जस्टिस के लिए अपनी जान देता है, या कह सकते हैं कि अपनी स्वतंत्रता के लिए जान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेल से भाग सकते थे, उसको जेल का पूरा प्रबंध कर लिया गया था, उसके दोस्त ने उन्हें क्या है, चलो हमारे साथ दूसरे जो एक आइलैंड है वहाँ पर हम जाकर रहेंगे, कभी यहाँ पे एथेंस में नहीं आएंगे, और जो है एक अपनी अच्छी खासी लाइफ जिएंगे। लेकिन इस समय जो है जो सुकरात जो है वो लगभग 70 ईयर्स के हो चुके थे, और इस समय जो भागना, यानी एक तरह से भागने का मतलब क्या था, अब वो क्या बन जाएंगे, एक तरह से भगोड़ा बन जाएंगे। ठीक है, अगर जेल से भागना का मतलब होगा भगोड़ा। और सबसे बड़ी बात थी, यानी इनजस्टिस करेंगे, यानी क्या करेंगे, किसके साथ, यानी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब क्या है, रूलर है, या जो भी यहाँ पर का प्रशासन है, रूल है, या भी जो भी किंग है। ठीक है, यानी रूल यानी प्रशासन के साथ वो अथॉरिटी के साथ क्या करेंगे, या अथॉरिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कुछ भी चीज़ है, यानी अथॉरिटी है, रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ वो अनजस्टिस करेंगे। वो ये नहीं चाहते हैं कि इस उम्र में या इस पड़ाव में मैंने जो पूरे जीवन भर मैंने जो चीज़ें शिक्षा दी थी कि हमें कभी जो है जो नियम नहीं तोड़ना चाहिए, या जो है हमारा जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ये जो हमारा संविधान होता है, जो हमारी जो कानून होते हैं, अगर उसका हम पालन नहीं करेंगे तो एक तरह से समाज में क्या हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो अगर खुद सुकरात अपनी जो जीवन भर की शिक्षा में लास्ट के दिन में अगर वो इस कानून को तोड़ते हैं, तो यानी उनकी पूरी जीवन भर की जो शिक्षा की जो एक लेजेसी थी, यानी जो एक परंपरा थी, या जो लोगों का विश्वास था उनको इंटेलेक्चुअल मानने का, वो टूट जाती। तो इसी वजह से है सुकरात ने अपनी जो है सज़ा को बिल्कुल ही एक्सेप्ट करते हैं। और एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जब वो 500 लोगों के साथ में थे, यानी जब उन पे न्याय चल रहा था, जब जुडिशल ट्रायल चल रहा था जब उनके ऊपर, तब वहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रूव करना चाहा कि वो सही हैं, और वो लगातार आर्ग्यूमेंट करते हैं कि एक तरह से जो वो कह रहे हैं वो एक तरह से ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो अपने दोस्त के सामने जब प्राइवेट लिया, तो यहाँ पर वो उसी रूल को सही ठहराते हैं, क्योंकि रूल ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब रूल के डिसीजन के खिलाफ जाना एक तरह से क्या होगा कि पूरे जो समाज में ये एक मैसेज पहुँचेगा कि हम रूल को नहीं मान सकते, रूल को एक तरह से नागरिकों को नहीं मानना चाहिए, उसका डिसओबे करना चाहिए। यहीं से डिसओबीडियंस की जो जीवन भर उन्होंने सिखाया था कि हमें रूल का जो है ये अथॉरिटी का डिसओबे नहीं करना चाहिए। अगर सुकरात इसको डिसओबे करते, यानी एक तरह से यानी वो इसकी कानून की अवज्ञा करते, यानी जो कानून की अगर अवज्ञा करते, अवहेलना करते या उल्लंघन करते, तो फाइनली क्या होता कि लोग भी धीरे धीरे सरकार को सीरियस नहीं लेते। आज भी यही हो रहा है। अगर हम देखें किसान आंदोलन को अगर ढंग से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो सरकार अपने फैसले से हट नहीं रही है। और किसान, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस किसान का बहुत हो हल्ला हो रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ किसान पे, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और जनरल भी आपको इस वीडियो पे किसान आंदोलन को थोड़ा सा समझना चाहिए। तो सरकार जो है जो फैसला ले चुकी है, अभी हमने देखा था पिछले साल सिटीजनशिप कानून लेके आती है, उसका भी विरोध होने लग गया था, उसको भी कानून वापस लेने के लिए बात करी गई थी। अभी संविधान जो सरकार ने क्या नाम है किसान जो कानून लेके आए हैं उसके खिलाफ भी ये आंदोलन होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर सरकार के खिलाफ ये आंदोलन बार बार होंगे और सरकार को ये डिसओबे किया जाएगा, नहीं एक तरह से अवज्ञा करी जाएगी, तो फिर एक तरह से समाज में फिर उस कानून की वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क होगा क्या। तो इसी वजह से सरकार झुकने को तैयार नहीं हो रही है। ये बात भी आपको एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या एज अ स्टूडेंट आपको समझना होगा कि सरकार इसी वजह से नहीं झुकना चाह रही है। ये एग्जाम्पल हम यहाँ से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर सरकार हर कानून का इसी तरीके से विरोध होता गया, तो हर कानून धीरे धीरे, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कानून को नहीं मानेंगे, तो समाज में हर कोई अगर इसी तरीके से आंदोलन करके सरकार का जो अथॉरिटी है, जो संविधान है, उसकी अगर अवहेलना करेगा, तो धीरे धीरे ये समाज में अराजकता की स्थिति फैल जाएगी। तो ये पक्ष भी सरकार का है। बाकी किसानों का जो पक्ष है वो भी हम किसी सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पर सरकार की गलती है, क्योंकि 100% तो कोई भी श्योर सही नहीं हो सकता। तो और बिल्कुल इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी वापस आते हैं क्रीटो पे। तो इसी वजह से जो है, अगर हम संविधान का या अथॉरिटी का
तो अगर अवहेलना करते तो सुकरात कहते हैं कि एक तरह से हमारी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है जो हमने इतने साल से बनाई है, या इसको एक तरह से ठेस पहुंचेगा। हमारी ये जो कानून बनते हैं ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, बहुत ज़्यादा पारंपरिक होते हैं, लेकिन लेजिटिमेट होती है उसकी यानी वैधता होती है, उसकी वैधता को चुनौती मिलेगी यदि उस कानून का उल्लंघन मेरे द्वारा किया जाता है। क्योंकि एक प्लेटो जो सुकरात जो थे वो भी एक बहुत बड़ा एक फिगर थे, वो बहुत बड़ा उस समय इवेंट हुआ था जब सुकरात को ट्रायल चल रहा था। तो ये पूरे देश में क्या मैसेज जाता कि हमें कानून का अवहेलना करना चाहिए, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, वो एथेंस के ग्रेट फिलोसोफर थे, टीचर थे, और उस समय वो बहुत बड़ा एक इवेंट था। जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश में किसान आंदोलन का जितना बड़ा इवेंट चल रहा है, या सुशांत सिंह राजपूत का जो इवेंट चला इतना बड़ा जो पूरे देश को पता चल जाता है, तो वैसे ही कुछ बड़ा इवेंट था। तो इसको या जो घटना थी तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया था। तो इसी वजह से जो क्रीटो को वो समझाते हैं कि मैं भाग नहीं सकता, और क्रीटो के सारे आर्गुमेंट को वो एक एक करके काटते हैं, अपने साथ ही अन्याय करूँगा। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुकरात थे उन्होंने सच के लिए अपनी जान दी। यानी वो सच क्या था? सच यही था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं अपनी जो है मृत्यु को एक्सेप्ट करता हूं तो आने वाले समय में लोगों का सच पर विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सही होते हुए एक दिन आएगा जब फिलोसफर लिखी जाएगी, जब जनता में अवेयरनेस होगा, तब लोग ये कहेंगे कि वाकई हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। और इसी आज़ादी को जेएस मिल ने लिखा कि ये एक तरह से पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या थी, क्योंकि जो सुकरात थे वो सही थे। तो ये एक तरह से शहादत थी, हम कह सकते हैं एक तरह से शहादत थी। किसके लिए? सत्य के लिए, फिलॉसफी के लिए। अगर उस दिन वो क्रीटो के साथ मिलकर भाग जाते तो आज जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी का जो इतना बड़ा अधिकार हमें मिला हुआ है वो नहीं मिलता। तो इसी वजह से अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सुकरात ने अपनी जान दी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि क्रीटो भाग सकते थे लेकिन वो भागे नहीं, किसी को तो उसके लिए कुर्बानी देनी थी। अगर वो भाग जाते तो शायद उनका आज हम उनके बारे में पढ़ते भी नहीं, उनको कोई मानता भी नहीं, क्योंकि खुद उन्होंने जब उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो जाता तो वो किस बात के फिलोसोफर। इसी वजह से जो है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि सुकरात ने अपनी जो जान क्यों दी। अगली जो कुछ बुक्स है उसकी भी हम समरी पढ़ेंगे, और उसके बाद एक खास बुक्स पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और जो सबसे लंबी होने वाली है, वो है रिपब्लिक। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से आप अगर सारी चीज़ें समझ जाते हैं प्लेटो के सुकरात के बारे में, तो आपके जो एग्ज़ाम है बहुत आसानी से निकलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।